ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, जिसमें पूर्व कक्षा में अपन वाद विवाद विधि, स्रोत विधि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का टॉपिक है इकाई विधि। इकाई विधि क्या है? इकाई विधि जो नाम से ही विदित हो रही है। इकाई, जो भी अध्याय या टॉपिक रहता है उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर अध्ययन कराया जाता है। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस विधि के प्रवर्तक एच.सी. मॉरिसन हैं। यह वर्तमान समय की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इस विधि में विषय वस्तु को आवश्यकता के अनुसार कई इकाइयों में बांट लिया जाता है और उन इकाइयों के अनुसार ही शिक्षण कार्य किया जाता है। इसको जो विषय वस्तु होता है उसको आवश्यकता के अनुसार कई इकाइयों में बांट दिया जाता है और उन इकाइयों के अनुसार ही शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है। इकाई किसी पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, प्रयोगात्मक कक्षाओं तथा विज्ञान और विशेषकर सामाजिक अध्ययन का उपविभाजन है। यह पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु या प्रयोगात्मक जो कक्षाएं हैं तथा विज्ञान और विशेषकर सामाजिक अध्ययन का ही यह उपविभाजन है। इकाई विधि के पद, पहला है अनुसंधान या जांच। अनुसंधान या जांच, रिसर्च करना, फिर जांच, है ना। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, अनुसंधान के बाद फिर उसको प्रस्तुतिकरण, उसको पेश करना। तीसरा है क्रियान्वयन, फिर उसमें उस कार्य को करना, क्रियान्वयन करना, आत्मीकरण करना। चौथा है सुव्यवस्थीकरण, फिर उस कार्य को सुव्यवस्थित करण भी करना। फिर पांचवा है अभिव्यक्तिकरण। इकाई विधि के गुण, इस विधि में छात्र योजना विधि या समस्या समाधान विधि दोनों की तरह क्रियाशील रहते हैं। इस विधि में छात्र योजना विधि या समस्या समाधान विधि दोनों की तरह क्रियाशील रहते हैं। इसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं। दूसरा है इस विधि के द्वारा प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कराया जाता है, जिससे कि बच्चे जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। ये इकाई विधि छोटी या बड़ी कक्षाओं में दोनों में सहायक होती है। इस विधि में जो भी अध्याय होता है उसमें छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर, छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कराया जाता है, जिससे कि बच्चे जल्दी उसको ग्रहण कर सके और शिक्षण कार्य प्रभावी रूप से संपन्न किया जा सके। इस इकाई विधि के दोष, पहला है इकाई योजना बनाने में दक्ष और कुशल अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। इस इकाई योजना बनाने में जो दक्ष है, जो कुशल है, जो स्पेशल अध्यापक है, उनकी आवश्यकता पड़ती है। विशेषज्ञ अध्यापकों की आवश्यकता इस विधि में पड़ती है। दूसरा है सभी प्रकार की विषय वस्तुओं को इकाइयों में बांटा जा सकता है। सभी प्रकार की जो विषय वस्तु है उनको इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता है। सभी विषय वस्तुओं को इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता है। बहुत से जो टॉपिक होते हैं उनको इकाइयों में बांटना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन होता है। सभी विषय वस्तुओं को इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता है, इसका ये प्रमुख दोष है। पूर्व कक्षा में सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन किया था। उन्हीं में से एक है आज निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, देखते हैं, है ना। निरीक्षण से तात्पर्य है किसी वस्तु, घटना या स्थिति को सावधानीपूर्वक अवलोकन करना। कोई भी घटना हुई या वस्तु हुई या स्थिति, उसका सावधानीपूर्वक अवलोकन करना ही निरीक्षण कहलाता है। अतः इस विधि
में बालक किसी वस्तु स्थानीय स्थिति को देखकर ही उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। किसी भी वस्तु या घटना को देखकर या स्थिति को देखकर ही उसके बारे में वो साक्षात ज्ञान प्राप्त करता है। यह विधि देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। यह विधि देखकर, जैसे प्रैक्टिकल देखते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं, उस प्रकार की ये विधि है। ये विधि देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। छोटी कक्षाओं में स्थानीय भूगोल पढ़ाने में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि छोटी कक्षाओं में कोई भूगोल पढ़ाने में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। उससे संबंधित अनेक टॉपिक उनको बता दिया जाता है, या जो सैंपल रखे रहते हैं उनको, जैसे भूगोल के इसमें पृथ्वी का कोई ऐसे कोई ग्लोब है तो उसको साक्षात उनको बताकर उसके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जा सकता है। अगला है विभिन्न प्रकार की, जैसे फसलें, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ या विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ आदि प्रकरण पढ़ाने में इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। निरीक्षण विधि में जैसे कि कोई फसल के बारे में या कोई स्थलाकृतियाँ या संस्कृतियों के बारे में आदि ऐसे प्रकरण पढ़ाने में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है। तक पहले की फसलें, पहले ये खेती होती थी और उसमें इतना कैसे क्या किया जाता था, पहले किस प्रकार से होती थी, आज किस प्रकार से होती है। आधुनिक में तकनीकी का बहुत सारे चलन चल गए हैं, तो इससे उसकी कल्पना से इसका निरीक्षण किया जा सकता है। अब है निरीक्षण विधि के गुण। छात्र में सीखने की जिज्ञासा एवं उत्सुकता बनी रहती है। इसमें छात्र के सीखने की जिज्ञासा एवं उत्सुकता बनी रहती है कि ये कार्य किस प्रकार से करते थे और किस प्रकार से किया जा सकता है, तो वो उसमें सीखने की जिज्ञासा होती है और उत्सुकता से वो कार्य करते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष अनुभव तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं जिससे कि उनको व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है छात्रों में कल्पना शक्ति एवं तुलना शक्ति का विकास होता है। छात्रों में कल्पना शक्ति, भाई प्राचीन काल में और आज वर्तमान समय में या प्राचीन काल में कैसे होता था और आज कैसे हो रहा है, तो वो कल्पना करते हैं। तो इससे कल्पना शक्ति और प्राचीन काल से और वर्तमान काल की जब वो तुलना करते हैं तो कल्पना और तुलना शक्ति का उसमें विकास होता है। चौथा है निरीक्षण बालक के ज्ञान कोश में वृद्धि करता है और निरीक्षण करने की उसमें निरीक्षण करता है तो निरीक्षण की उसमें निरीक्षण करने की शक्ति होती है। निरीक्षण करता है तो उसमें उसके जो बालक के ज्ञान कोश में भी वृद्धि होती है कि प्राचीन काल में और वर्तमान काल में जो निरीक्षण करता है वो किसी भी टॉपिक या समस्या पर, तो उसमें ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। पांचवा है इसमें प्राप्त ज्ञान स्पष्ट व स्थायी होता है। जो ज्ञान प्राप्त करता है वो स्पष्ट और स्थायी होता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल करके या प्रत्यक्ष अनुभव से या व्यावहारिक सीखता है, तो वो ज्ञान स्पष्ट और स्थायी भी होता है। अब है इकाई निरीक्षण विधि के दोष। निरीक्षण विधि के दोष क्या क्या है? पहला है शिक्षक के लिए पूर्व तैयारी करना आवश्यक होता है। इसमें शिक्षक को पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, यह तैयारी करना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा है छात्रों को अनुशासित करना कठिन हो जाता है। इसमें छात्रों को अनुशासित करना कठिन हो जाता है। तीसरा है इस विधि में समय एवं धन अधिक खर्च होता है। इस विधि में समय और धन बहुत ही खर्च होता है क्योंकि इसको प्रत्यक्ष या प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, तो इसमें समय भी लगता है और धन भी अधिक लगता है, जिससे बच्चे इस विधि के प्रमुख दोष है। जो निरीक्षण विधि के गुण दोष किसके बारे में पूर्ण जानकारी हो गई है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों के अंतर्गत इस प्रकार से निम्न विधियाँ आती है। किस प्रकार से किस शिक्षक को निम्न प्रकार की विधियों का उपयोग करके छात्रों को
शिक्षण कराया जा सकता है, किस प्रकार के छात्रों को किस शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है, उसका उपयोग करके उस छात्रों को अध्ययन कराया जा सकता है, जिससे कि अध्ययन को प्रभावी बनाया जा सके। धन्यवाद।